सो हेलो एवरीवन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जो आज का टॉपिक आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बताया जाएगा, जहाँ तक आपको बताया गया था थोड़ा सा उसमें रिवाइज कर दूंगा और उससे आगे का टॉपिक मैं बताने का कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छे से सब कुछ प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखना, जिन स्टूडेंट को देखने में प्रॉब्लम हो रही हो अपना वीडियो का क्वालिटी जो है बढ़ा ले। आप 240 या यहाँ पे देखो 240 आप या 320 आप पे आप देख सकते हो या 420 पे भी देख सकते हो, वो आपको अच्छे से दिखेगा। तो पहला हेडलाइन समझना कि जो हेडलाइन है आपका चिकित्सा संबंधी पुस्तकें के बारे में समझेंगे। जो चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है उसके बारे में जिन्होंने लिखा उनका नाम जानेंगे, और जिस जो चिकित्सा संबंधी पुस्तक थे वो कौन से पुस्तक लिखे उनके बारे में जानेंगे। पहला देखना, ये नागार्जुन जो थे इन्होंने लिखे रस रत्नाकर चिकित्सा पुस्तकें, और चरक जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इन्होंने लिखे चरक संहिता। वाग्भट जो है ये लिखे अष्टांग हद्य। उसी तरह से चक्रपाणि दत्त जो है यह चरक संहिता की टीका है, और ये आयुर्वेद दीपिका जो अभी चल रहा है आपका आयुर्वेद, वो किसने लिखा? चक्रपाणि दत्त। यह चरक संहिता की टीका है, ये चरक संहिता की टीका इसे हम कहते हैं, और ये चक्रपाणि ने लिखा था। तो अब देखो यहाँ पे परमार राजा भोज है, ये इन्होंने लिखा शालिहोत्र पुस्तकें। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेना, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला टॉपिक आपका हेडलाइन देखो यहाँ पे, राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तकें, और राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक के बारे में जानेंगे। उसी प्रकार से पहला समझना अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की इस पुस्तक को 1905 में प्रोफेसर श्याम शास्त्री में मैसूर संग्रहालय से प्राप्त हुआ। कहाँ? मैसूर संग्रहालय से प्राप्त हुआ। प्राप्त कर 1909 ईस्वी में अनुवाद कर प्रकाशित करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे अर्थशास्त्र जो कौटिल्य विष्णुगुप्त यानी चाणक्य जी जो थे, कौटिल्य की इस पुस्तक को 1905 ईस्वी में एक प्रोफेसर थे श्याम शास्त्री नाम के एक प्रोफेसर थे, उन्हें 1905 ईस्वी में जो है कौटिल्य के बुक को उन्होंने क्या करवाया? श्याम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय में, कौन से संग्रहालय में? मैसूर संग्रहालय में बैठ के श्याम शास्त्री प्रोफेसर जी ने मैसूर संग्रहालय से प्राप्त किया, और मैसूर संग्रहालय में जो है चाणक्य पुस्तक रखे हुए थे वहाँ से प्राप्त किया, और 1909 ईस्वी में जो है श्याम शास्त्री ने 1909 ईस्वी में अनुवाद कर, और इन्हें जो है अनुवाद कर प्रकाशित करवाया। अनुवाद कर क्या करवाया? प्रकाशित करवाया। इसे नोट कर लेना अच्छे से, ठीक? एज इट इज़ यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो पा रही होगी, तो आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट मैंने कराया। अब देखो पंचतंत्र जो होते हैं, पंचतंत्र, इसे विष्णु शर्मा ने लिखे थे। विष्णु शर्मा द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है पंचतंत्र। उसी तरह लक्ष्मीधर जो है, लक्ष्मीधर ये यहाँ देखो गोविंद चंद गढ़वाल का मंत्री, और जो है ये इन्होंने पुस्तक जो लिखवाया था, ये यहाँ पर समझना कृत्याकल्पतरु नामक, इसे भी नोट कर लेना। अब देखो भोज जो थे उन्होंने क्या, कौन से लिखवाया? युक्ति कल्पतरु। कौन सी पुस्तक? युक्ति कल्पतरु। और शुक्राचार्य जी जो थे उन्होंने शुक्र नीति नामक जो पुस्तक, जो राजनीतिक शास्त्र संबंधित पुस्तक है उन्होंने लिखी थी, शुक्र नीति। तो ये सब पुस्तकें जो है राजनीतिक शास्त्र से संबंधित थे, जिनके बारे में आपको बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसे भी नोट कर लेना और याद कर लेना, और अभी ही और इसी समय जो ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, आप बैठने के बाद कोशिश करना कि जब तक ये आपको याद का कुछ नहीं होता, आप समझ जाओगे तो बस वो याद हो गया। तो ये आप हमेशा याद रखना। विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार भारत में क्या क्या हुआ था उसके बारे में देखेंगे। जो विदेशी यात्री थे उन्होंने विवरण किया था भारत का, कि आखिर भारत में क्या है, क्या हुआ था, किस तरह से कौन से राजा थे, उनके बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा देखना, यहाँ पे थोड़ा सा अक्षर छोटा छोटा है, देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। अब यहाँ पे देखो विदेशी यात्री लिखा हुआ है, विदेशी यात्रियों के विवरण। क्या? विदेशी यात्रियों को विवरण। इनको 3 चरणों में बांटा गया। पहला देखो यूनानी लिखा गया। क्या? यूनानी, इसको लिख लो, यूनानी लिखा गया।
दूसरा चीनी यात्री लिखा है, यहाँ पे चीनी यात्री लिखा गया है, इसे भी नोट कर लेना। और तीसरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मुस्लिम यात्री, क्या मुस्लिम यात्री, इनके बारे में भी आप नोट कर लेना। अब चीनी यात्री जो थे, सॉरी यूनानी यात्री जो, तो यूनानी में सबसे पहले कौन आए थे? सिकंदर से पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिकंदर से पहले कौन कौन से आए थे उसके बारे में देखेंगे। सिकंदर से पहले जो है, सिकंदर से पहले के यूनानी इतिहासकार के बारे में देखेंगे जो सिकंदर से पहले भारत आए थे। देखिए यहाँ पे स्काईलैक्स, ये इसका नाम जो है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए स्काईलैक्स, इसको नोट कर लेना। दूसरा देखो हिकेटियस, हिकेटियस नोट कर लेना। हेरोडोटस, हेरोडोटस सी, हेरोडोटस। अब देखो डी टेसियस, ये सिकंदर से पहले आए थे, इन सब का नाम आप नोट कर लेना। ये सब जो सिकंदर से पहले आने वाले का नाम है, आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट करते चलना। अब उसी तरह से चीनी यात्री के बारे में हम जानेंगे। चीनी यात्री का जो विवरण भारत आए थे, उनके द्वारा विवरण जो पहले कौन कौन भारत आए थे उसके बारे में जानेंगे। पहला फैहान, क्या लिखा है? फैहान, इसको नोट कर लेना, फैहान। उसके बाद देखो संगयुंग, संगयुंग, इसके बाद ये भी नोट कर लेना। और तीसरा देखो यहाँ पे वेनसोंग, वेनसोंग, हेनसोंग, इसे भी नोट कर लेना। और चौथा देखो इत्सिंग, इत्सिंग, इसे भी नोट कर लेना। उसके देखो मातविलिन, मातविलिन, इसे भी नोट कर लेना। और देखो चाओ जू कुआ, यहाँ पे देखो लास्ट में चाओ जू कुआ, ये इसे भी नोट कर लेना। ये चीनी यात्री है, आपको नाम से भी लगता होगा, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, आप सुन के आप लिख सकते हैं। अब मुस्लिम यात्री के बारे में देखेंगे। अब देखो इब्न बतूता, इब्न तुता, ये भी आप नोट कर लेना। सुलेमान तीसरा में आया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुलेमान, दूसरा में सुलेमान, और तीसरा में देखो अल मसूदी, अल मसूदी, इसे भी नोट कर लेना। और देखो अल बरूनी, चौथा अल बरूनी, ये सब मुस्लिम यात्री थे। अब देखो यूनानी में जो, उसके बाद ये सब, तो ये सब जो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा कलर कर देता हूँ यहाँ पे, आप समझना। देखो यहाँ पे पीला कलर से जहाँ तक ड्रॉ किया गया, ये सिकंदर से पहले आए थे ये लोग, ठीक, इसको नोट कर लेना। और सिकंदर देखो, सिकंदर जो, सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी जो है, जैसे निरियाकस थे, निरियाकस है ये। उसके बाद देखो ऑनेस्क्रिटियस, ये भी सिकंदर के साथ आए थे। और देखो यहाँ पे अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, ये भी सिकंदर के साथ आए थे। ये सब आप नोट करते जाना। अब सिकंदर के बाद आने वाला यूनानी, और सिकंदर के बाद जो आने वाला यूनानी है, उसका यहाँ पे देखो पहला मेगास्थनीस थे। वह जो है वह सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीस सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीस सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीस ये सेल्यूकस का राजदूत था, मेगास्थनीस, सेल्यूकस निकेटर। और ये सेल्यूकस निकेटर जो है, ये सिकंदर का सेनापति थे, जो आगे चल के वो राजा बने। और सेल्यूकस का जो राजदूत था मेगास्थनीस, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अब डाइमेकस जो है, यह सीरिया के एंटीयोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये भी आप नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे डायनोसिन, डायनोसिन, यह जो है मिस्र, यहाँ नोट करना, यह मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फ का राजदूत था, जो संभवतः अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में आया था, इसको नोट करना। डायनोसियन ये अशोक के दरबार में आया था। यह मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फ जो है, यह फिलाडेल्फ का राजदूत था, जो संभवतः अशोक के राज दरबार में आया था। इस यहाँ तक आप नोट करते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि बस इतना तक ही रहने दूँ, और आगे का टॉपिक मैं कल का वीडियो में बताने वाला हूँ। आपका एक टॉपिक यहाँ पर रह गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारत के प्रमुख, या तो भारत के विभिन्न नाम और उनके स्रोत के बारे में जानेंगे। तो इनमें थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझना, कुछ विदेशी सर्वप्रथम सिंधु
घाट तक, यहाँ देखो कुछ विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए थे, सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए, और इसीलिए उन्होंने जो भ्रमवश उसे भ्रम हुआ, पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम से पुकारा, पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम से पुकारा। तो इसे भी नोट कर लेना। अब देखो कुछ इतिहासकार भारत नाम को एक पुराने प्राचीन राजवंश भरत से स्वीकृत करते हैं। कुछ यहाँ देखो कुछ इतिहासकार जो है भारत नाम को एक पुराने राजवंश भरत स्वीकृत करते हैं, और उनका राज सरस्वती व यमुना नदियों के बीच में था। उनका राज कहाँ था? सरस्वती व यमुना नदी के बीच में था। इसे भी नोट कर लेना। अब जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर देश का नाम पड़ा। यहाँ पे फिर से समझना, जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर देश का नाम जो है भारत पड़ा। इसे भी नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो पुराने व अशोक के अभिलेखों में पुराने व अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जो है जम्बू द्वीप मिलता है। क्या मिलता है? जम्बू द्वीप मिलता है। और भारत में जम्बू द्वीप नामक जो है वृक्ष यहाँ देखो बहुतायत मिलने के कारण इसको जम्बू द्वीप कहा गया। भारत में जो है यहाँ पे देखो जम्बू द्वीप मिलता है, और भारत में जम्बू द्वीप नामक वृक्ष बहुत ज़्यादा मिलने के कारण इसको जम्बू द्वीप कहा गया। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि अशोक के काल में जो है भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, और क्यों जाना जाता था ये भी पता चल गया। अब देखो यहाँ पे अगला टॉपिक, यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया। इसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग जो मेगास्थनीज ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया शब्द का जो किसने कहा? मेगास्थनीज। इसे नोट कर लेना अच्छे से, ताकि प्रॉपर वे में सबको दिख जाए और याद हो जाए। तो आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट मैंने कराया। अब देखो यहाँ पे चीनियों ने भारत को जिनतू कहा। चीनी तो अपने भाषा में कहेंगे ही। चीनी हाथियों ने भारत को जिनतू कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे नोट करते चलना। भारतवर्ष का सबसे पहला नाम भारत था। भारतवर्ष का सबसे पहला नाम भरतवर्ष खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में आया। भारतवर्ष का सबसे पहला नाम भरतवर्ष खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में आया। अब देखो यहाँ पे एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। बोला गया है कि एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। और यहाँ पे देखो अगला टॉपिक, भारत का नाम जो है हिंदुस्तान सर्वप्रथम 262 ईस्वी में ईरान के ससानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख में मिलता है। कहाँ? रुस्तम अभिलेख में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का नाम हिंदुस्तान सर्वप्रथम जो है 262 ईस्वी में ईरान के ससानी शासक का शाहपुर प्रथम के नक्शे में रुस्तम अभिलेख में मिलता है। कौन सा अभिलेख में? रुस्तम अभिलेख में। ये नोट करते चला, रुस्तम अभिलेख में। तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको बताया। आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट मैंने कराया, सबको समझ में आ रहा होगा। इसका क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखो इसामी ने अपनी रचनाओं में भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। वही अमीर खुसरो भारत को हिंदू कहता है। इसामी ने अपनी रचनाओं में भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। वही अमीर खुसरो भारत को हिंदू कहता है। हिंद कहता है। क्या कहता है? हिंद कहता है। ऐसे हिंदू या हिंद कहता है, समझ लेना। अब देखो बृहत्तर भारत जो है, ग्रेटर इंडिया की अवधारणा जो है सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलती है, जिसमें भारत जो है वर्ष के साथ
ताम्रपानी या जो ताम्रपर्णी, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, कंबोडिया सहित 8 द्वीप शामिल थे भारत में। ग्रेटर इंडिया तभी थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे सप्त सिंधव सरस्वती जो है, विपाशा, परुष्पनी, वितस्तता, अस्किनी और सिंधु, इन 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र को आर्यों द्वारा सप्त सिंधव कहा गया। सप्त सिंधव कहा गया। ध्यात्व है कि सप्त सिंधव में अफगानिस्तान, सिंधु, पंजाब में शामिल थे। अफगानिस्तान, सिंधु, पंजाब में शामिल थे। इन्हें भी नोट कर लेना। मनुस्मृति में यहाँ पे देखो, मनुस्मृति में यहाँ पे देखो सरस्वती एवं दृश्यवती के बीच का क्षेत्र यहाँ देखो ब्रह्मवर्त तथा गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र ब्रह्म ऋषि नाम से वर्णित है। ब्रह्म ऋषि नाम से वर्णित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे भी नोट कर लेना। तो आई होप यहाँ तक मैंने आपको बताया, सबको कंप्लीट कराया। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए और आप अच्छे से पढ़ सको। अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लें ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में।